नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पुरानी वीडियो में हमने देखा था, हम उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन में भू बंदोबस्त हमने देखे थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, आज का जो हॉट टॉपिक हम पे आएगा वो आएगा ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। तो ब्रिटिशों ने भी उत्तराखंड में जब आए थे तो इन्होंने भी धीरे धीरे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा था। प्राचीन काल में जब देखें तो हम ब्रिटिशों से पहले यहाँ पे उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था देखें तो यहाँ पे ट्रेल महोदय लिखते हैं कि कुमाऊं में आम स्कूल नहीं थे उस टाइम पीरियड में। जब ब्रिटिश शुरू आए थे, ट्रेल और गवर्नर के काल में देखे तो उस टाइम उतने स्कूल नहीं थे, यहाँ नए स्कूल खुले, कोई मॉडर्न स्कूल टाइप का कुछ नहीं खुला था। तो ट्रेल ने भी यहाँ पे जब अपनी रिपोर्ट दी तो ट्रेल ने भी यहाँ पे कहा था कि ब्रिटिश कुमाऊं में आम स्कूल नहीं थे और निजी स्कूलों में, जो निजी स्कूल थे, स्कूल भी क्या ये आश्रम टाइप के थे, तो निजी स्कूलों में जो थे केवल उच्च वर्ण के लोग पढ़ते थे। या निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। जो पढ़ाने का कार्य करते थे वो इस टाइम ब्राह्मण लोग करते थे। ब्राह्मण लोग जब पढ़ाने का कार्य करते थे तो इनकी जो शिक्षा पद्धति थी ये हिंदू शिक्षा पद्धति पे आधारित थी। फिर देखिए, हिंदू शिक्षा पद्धति पे आधारित ही आश्रम व्यवस्था में यहाँ पे स्कूल चलाए जाते थे। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के लिए, इस क्षेत्र से उच्च शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाते थे, उच्च वर्ण के जो लोग जाते थे वो काशी जाते थे उच्च शिक्षा के लिए, जो संस्कृत में होती थी उच्च शिक्षा उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ये ट्रेल का वर्णन था। हम पे ट्रेल ने ये उस टाइम अपनी रिपोर्ट दी। साथ साथ अब जब ट्रेल अपनी रिपोर्ट देगा तो ट्रेल के बाद लुसिंगटन साहब जब आएंगे तो लुसिंगटन साहब के टाइम पीरियड में यहाँ पे लगातार स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। ट्रेल और गार्डनर का उतना स्कूलों पे उतना फोकस नहीं रहा। लुसिंगटन थोड़ा बहुत स्कूली क्षेत्र में फोकस करेगा। फिर रैमजे भी काम चलाओ शिक्षा पे बात करता है इस क्षेत्र में। तो देखिए, तो हम पहली बात करें तो ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था, पहले शिक्षा व्यवस्था आश्रम पे आधारित थी। ब्रिटिशों में जो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में जो काम करने का श्रेय जाता है तो वो जाता है सबसे पहले जो इस क्षेत्र में काम हुआ था लावारिस फंड। लावारिस फंड पर हम पे क्वेश्चन आ चुका है, शायद सचिवालय रक्षक में ये क्वेश्चन बना था लावारिस फंड से। तो लावारिस फंड पे बात करूं तो लावारिस फंड 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सीनियर असिस्टेंट, इस टाइम सीनियर असिस्टेंट श्रीनगर में थे हडलसन साहब। सीनियर असिस्टेंट इस टाइम हडलसन साहब थे श्रीनगर में। तो हडलसन साहब क्या करते हैं कि इस क्षेत्र में 1839 सन आता हम पे 1839 में हडलसन साहब ये लावारिस फंड से यहाँ पे एक स्कूल की स्थापना करते हैं। एक स्कूल स्थापित करते हैं पौड़ी में, पौड़ी के गढोलिया साइड में ये उस टाइम एक स्कूल स्थापित करते हैं लावारिस फंड से। यही क्वेश्चन बता था कि पौड़ी में 1839 में किसने लावारिस फंड से एक स्कूल की स्थापना की। तो डायरेक्ट आंसर था हम पे हडलसन। क्वेश्चन बनने का भी कारण था क्योंकि ब्रिटिश उत्तराखंड में पहली बार शिक्षा पे काम किया गया था, ये इसी टाइम किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था हम पे, इसलिए ये क्वेश्चन बना था। पहला काम था हमारा शिक्षा पे। तो देखिए, अब शिक्षा पे जो काम आएगा अगला, इसी पे बात करता हूँ। लावारिस फंड हम पे आ चुका है, शायद आने वाले एग्जाम में चांसेस कम बनेंगे, हो सकता तो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तब चांस बनेंगे, वरना इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अब कम है। तो अगली बात पे आ जाओ। अगला शिक्षा पे जो काम था 1940 जब पौड़ी में भी अब स्कूल खुलने शुरू हो गए थे, मिशन स्कूल खुलने शुरू हो गए थे। फिर इस क्षेत्र में अब कुमाऊं में भी स्कूल खोलने थे। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में स्कूली सुधार के लिए यहाँ पे की जाती है शिक्षा विभाग की स्थापना। जो शिक्षा विभाग की स्थापना कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में 1841 जैसे हडलसन ने लावारिस फंड खोला था, देखा था इस क्षेत्र में रुझान अच्छा आ रहा लोगों का शिक्षा के प्रति, तो अब कुमाऊं में भी कमिश्नरी एक्टिवेट हो जाती है और 1841 में कुमाऊं क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। इस टाइम कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा विभाग की स्थापना कर देते हैं अंग्रेज। अब यही शिक्षा विभाग लगातार इस क्षेत्र में
अनेक महत्वपूर्ण स्कूलों की स्थापना करेगा और धीरे धीरे इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थान बढ़ते जाएंगे। और आज के टाइम पीरियड में मॉडर्न जो एरा है देहरादून में, तो इसीलिए ये एजुकेशन के हब के रूप में उभरना अब यहीं से धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो मेन देहरादून और मसूरी और नैनीताल में जो शिक्षा का विकास किया था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था उस टाइम पीरियड में। ये बड़ी ज़बरदस्त थी उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था पे बात करूं तो 1841 में यहाँ पे शिक्षा विभाग की स्थापना हो जाती है। और धीरे धीरे पहले पहले तो अंग्रेज़ लोग ही इसके इंस्पेक्टर रहते हैं। फिर एक नाम हम पे आता है जो इस क्षेत्र के पहले इंस्पेक्टर थे, वह था बुद्धि बल्लभ पंत। इस क्षेत्र से पहले इंस्पेक्टर घोषित हुए। ये कब हुए? जब ये हुआ था पहले 30 साल अंग्रेजी रहे, फिर उसके बाद 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत इस क्षेत्र से पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बने। कुमाऊं क्षेत्र से पहले उत्तराखंडी थे जो शिक्षा इंस्पेक्टर बने थे। जैसे ये शिक्षा इंस्पेक्टर बढ़े, अब इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो अंग्रेजी शिक्षा पे बात हो रही थी, रैमजे के काम चलाओ शिक्षा पे बात चल रही थी। अब इस क्षेत्र में हिंदी शिक्षा का भी वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसी कारण कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की जो नींव रखी थी ना, वो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता कहा जाता, वो इसे ही बुद्धि बल्लभ पंत को कहते हैं। जो बुद्धि बल्लभ पंत थे पहले शिक्षा इंस्पेक्टर थे, इन्होंने ही कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी। ये बात आप नोट करके लीजिए। तो ये दो फैक्ट हम पे बनते हैं। पहला, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना 1841 में हुई थी। फिर इसी के 30 वर्ष के बाद पहली बार उत्तराखंड क्षेत्र से एक व्यक्ति आए, बुद्धि बल्लभ पंत इंस्पेक्टर बने। और वही व्यक्ति इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति था। और इसके बाद इस क्षेत्र में धड़ाधड़ इतने स्कूलों की व्यवस्था होती है कि उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए अगला जो हमारा अगली चीज़ पर चर्चा होगी वो होगी मसूरी लाइब्रेरी। अब जब शिक्षा विभाग की स्थापना होगी थी तो अंग्रेज़ों ने अब मसूरी में भी लाइब्रेरी का प्लान बनाया था। एक डेट आती है हम पे 18 अप्रैल 1843, 1843 18 अप्रैल 1843 को मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई। और यहीं से लाइब्रेरियों का कल्चर भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ना हुआ। क्योंकि अंग्रेज़ मसूरी में रुकना ज़्यादा पसंद करते थे, इन्होंने अपने लिए मसूरी लाइब्रेरी की वर्तमान परिवेश में देखें तो ये एक सार्वजनिक लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत बुकें हम पे अवेलेबल हैं। कभी जाओगे मसूरी चौक के पास ही ये स्थापित है। तो ये जो मसूरी लाइब्रेरी का कंसेप्ट आएगा हम पे थोड़ा बहुत हमारे लिए थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि इस क्षेत्र में ये पहली लाइब्रेरी थी। कंसेप्ट याद रखना कभी भी, जैसे लावारिस फंड था ना शिक्षा के क्षेत्र में, पहली बार इस पे फोकस किया गया था लावारिस फंड पे। लावारिस फंड से ही यहाँ पे पहला स्कूल स्थापित किया गया था पौड़ी में। इसीलिए वो क्वेश्चन बना था। कभी क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, शायद बना है पहले कभी, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना। तो मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हो जाएगी 18 अप्रैल 1843 को। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसे हैंडल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़रूर नोट करिएगा इस बात को। तो चलिए, अब जो मसूरी लाइब्रेरी भी स्थापित हो चुकी थी, पहले देखें शिक्षा विभाग भी हो चुका था, अब लगातार इस क्षेत्र में स्कूल खुल रहे थे। अब देखिए पौड़ी में आते हैं। तो पौड़ी में क्या था कि पौड़ी में एक मिशन स्कूल खुला था। अमेरिकन मिशन का, ये अमेरिकी लोगों के मिशन का एक ये स्कूल था जो पौड़ी में खुला था। इस स्कूल की स्थापना पौड़ी में जो पहला मिशन स्कूल था 1840 में खुला था। फिर अमेरिकन एक एपिस्कोपल, अमेरिका की एक संस्था थी, एक संस्था बोलो या एनजीओ टाइप का ये था, एपिस्कोपल। तो देखिए एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने पौड़ी के समीप चोपड़ा, एक जगह पड़ती है चोपड़ा में अपना पहला स्कूल खोला था। अमेरिकन एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने इस क्षेत्र में तो ये स्कूल खोला था 1865 में। इस स्कूल की स्थापना पौड़ी में होती है 1865 में। सन ज़रूर याद करिएगा, थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जब ये स्कूल की स्थापना हुई थी, एक व्यक्ति का नाम इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस व्यक्ति ने की थी? तो ये व्यक्ति का नाम आता है रेवरेंड, इनका नाम आएगा तो आएगा
रेवरेंड हेनरी मेंसल ने इस स्कूल की स्थापना की थी। अब देखिए इस स्कूल की बात करूं तो पहले ये स्कूल खुला 1865 में, 1881 1881 1881 में से 8 तक का बना दिया गया। पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर 1881 में इसे 8 तक का बना दिया गया। 8 तक का बोलें या मिडिल क्लास बोलें तो एक ही बात है, इसे मिडिल क्लास बनाया गया 1881 में। फिर 1884 सॉरी, इसके 3 वर्ष बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है हेनरी मेंसल की, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया मेंसल स्कूल। इसका नाम चेंज करके मेंसन स्कूल रख दिया जाता है। मेंसल या मिसमोर, एक और नाम आता सो इसका मिसमोर स्कूल रख दिया जाता है इन्हीं के नाम के ऊपर। इस स्कूल का वर्तमान में जो ये स्कूल आता है जीआईसी के नाम से चलता है, अब भी संचालित है। अब इसका नाम जीआईसी है, जीआईसी बोले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इसका अब नाम मिलता है, चोपड़ा में स्थापित है। तो चलिए, ये था पौड़ी का पहला शिक्षण स्थान। अब जो इस क्षेत्र में होगी वो शिक्षण संस्थान, जो इस क्षेत्र के फेमस शिक्षण संस्थान थे, इन पे हमारी चर्चा होगी। चर्चा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट कोई स्कूल पूछ देता है कहाँ स्थापित है, किसने की स्थापना, ये चीज़ हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्हीं पे बात करूँ तो इन शिक्षण संस्थानों में जो पहली हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी ब्रिटिश काल में उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान। इन शिक्षण संस्थानों पर आओ तो पहला हम पे आता है सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में है। मसूरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, कभी कभी कन्फ्यूजन ना हो, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछा तो सीधा देहरादून डिस्ट्रिक्ट करना। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना 1853, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना 1853 में हुई थी। साथ साथ एक चीज़ और दे दूँ, एक किताब में मैंने पढ़ा था, नाम अभी कन्फर्म याद नहीं आ रहा। मसूरी की पहली शिक्षण संस्था, मसूरी की पहली शिक्षण संस्था, एक क्वेश्चन था उसमें, वो था मसूरी में पहली शिक्षण संस्था 1845 में थी। 1845 में कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल मसूरी की पहली शिक्षण स्कूल थी, जिसकी स्थापना 1845 में हुई थी। साथ साथ इस क्वेश्चन के ये भी याद रखना, 1853 में तो हो गया सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में, ये तो फेमस है ही। साथ साथ इसे भी याद रखना, 1845 में मसूरी में पहली शिक्षण संस्था खुली थी, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी के नाम से ये संस्था थी मसूरी में। फिर अगले पे आ जाओ, वेलहम बॉयज़ स्कूल प्रेजेंट टाइम पे भी देखे तो बहुत फेमस है, देहरादून के बीचों बीच ये स्कूल स्थापित है। देखिए वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून में है, पहला चीज़ तो हम पे ये आता है वेलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून में है। फिर इस पे जो चर्चा होगी, वेलहम 2 स्कूल हैं, वेलहम बॉयज़ और गर्ल। वेलहम बॉयज़ स्कूल पे पहले बात करेंगे। वेलहम बॉयज़ स्कूल की स्थापना 1937 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई। जो नाम आता है ये आता मिस ओलिफेंट ने वेलहम बॉयज़ स्कूल की स्थापना देहरादून में की थी, जो की थी 1937 में। ठीक इसी के 20 वर्ष बाद 1957, ठीक इसी के 20 वर्ष बाद 1957 में देहरादून में ही वेलहम गर्ल्स, 20 वर्ष बाद ठीक इसी के देहरादून में ही वेलहम गर्ल्स स्कूल की स्थापना हो जाती है 1957 में। परीक्षा वाणी में ये सन 1857 लिखा है, ये बात भी देख लेना, हो सके तो करेक्शन कर लेना, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी देवकी नंदन पांडे की। दून यूनिवर्सिटी में, दून लाइब्रेरी में ये बुक मिली थी मेरे को, देवकी नंदन पांडे से, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित ये बुक है। उसमें जो ये स्कूल दिखाया गया 1957 का दिखाया गया, और परीक्षावाणी में जो स्कूल है 1857 का दिखाया गया। जहाँ तक मेरा मानना है 1957 ही इसका सही आंसर है, क्योंकि पहले नहीं खुला होगा। फिर देखिए शेरवुड कॉलेज नैनीताल का ये शेरवुड कॉलेज है, इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि शेरवुड कॉलेज नैनीताल में है। अजय रावत साहब इस कॉलेज को, अजय रावत उत्तराखंड का इतिहास एक फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक में इसे 1867 का दिखाया गया, जबकि इनकी स्कूल की अपनी साइट है, अपनी साइट में इन्होंने इसे 1869, अपनी साइट में इन्होंने 1869 का ये स्कूल दर्शाया गया। एक सही तरीका मैं आपको बताऊं, कभी क्वेश्चन बनेगा भी तो आप सीधा 1869 मारना। हो सकता है पहली आंसर की में ये आंसर सही ना आए, लेकिन जो रिजर्व आंसर की आएगी ना, ये आंसर आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
पहले में हो सकता है आंसर ये आए, क्योंकि एग्जामिनर भी हमेशा जो क्वेश्चन उठाता है किताबी से क्वेश्चन उठाता, कभी साइटों वगैरह पे नहीं जाता। उसका जो पहला आंसर हमारा आता है वो किताबी के हिसाब से आता है, किसी किताब में ज़रूर गलत डाटा दिया रहता है, तो वहीं से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अजय रावत साहब ने 1867 दिया है, कभी 69 ना रहा, 1867 रहा, तो हो सकता है आयोग के एक्सपर्ट आजकल समझ में नहीं आते, कुछ भी आंसर दे देते हैं। तो ये सन दोनों याद रखना। तो ये थे दोनों सन। फिर एक स्कूल आता हम पे लंढौर कॉलेज, लंढौर मसूरी में पड़ता है। लंढौर लैंग्वेजेस स्कूल, लंढौर लैंग्वेजेस पे ये कोर्सेज कराते हैं यहाँ पे। लंढौर लैंग्वेजेस स्कूल की बात करूँ तो ये स्कूल खुला था 1870 में। लंढौर लैंग्वेजेस कॉलेज 1870 में केलॉन्ग ने इसकी स्थापना की थी। केलॉन्ग ने इसकी स्थापना की थी, मसूरी में की थी 1877 में। केलॉन्ग की एक बुक भी आती है, बुक का उतना ध्यान तो मेरा को नहीं आ रहा, लेकिन लैंग्वेजेस पे एक कोई बुक है इनकी, अभी थोड़ा उतना याद नहीं आ रहा, शायद मेंशन करके लिख दूंगा बाद में कमेंट में यूट्यूब पे। तो देखिए ये था लंढौर लैंग्वेज। फिर देखिए रैमजे इंटर कॉलेज, रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में है। एक मेहरबान सिंह गुसाई की एक बुक आती है हम पे। मेहरबान सिंह गुसाई लिखते हैं कि 1844 में पहला मिशनरी स्कूल अल्मोड़ा में खुला था। इसी का नाम परिवर्तन करके 1871 में इसे रैमजे इंटर कॉलेज का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा ये बात, 1871 में इसे रैमजे इंटर कॉलेज का नाम दिया गया। ये भी जानकारियाँ हम पे मिलती है। फिर देखिए एक और चीज़ आती है, ये चीज़ आती है वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। इसकी स्थापना जो आएगी वाइनबर्ग एलन स्कूल की, तो ये 1887 इसकी स्थापना मसूरी में 1887 में हुई थी। तो चलिए फटाफट चलते हैं अगला। देखिए द दून कॉलेज देहरादून में स्थापित है। एक फेमस इंस्टीट्यूट है, पहला जो उत्तराखंड या भारत का पहला रजिस्टर स्कूल है वो यही दून है, द दून कॉलेज देहरादून में स्थापित है। इसकी स्थापना आएगी तो दून कॉलेज की स्थापना जो आएगी वो आएगी 1935। द दून स्कूल की स्थापना 1935। स्थापना जो करेंगे CR दास करेंगे इसकी स्थापना। तो पहला रजिस्टर स्कूल है भारत का द दून कॉलेज। फिर देखिए एक और हम पे नाम आता है, ये नाम आता है बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल। बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल 1947 में इसकी स्थापना की गई, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में। फिर देखिए वुडस्टॉक, प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे फेमस स्कूल है मसूरी का, वो अभी भी चल रहा है, तो मानो तो एक तरीके से सबसे फेमस ही है वुडस्टॉक। मसूरी में कभी आप घूमने गए हो तो वहाँ पे देखा होगा आपने वुडस्टॉक स्कूल, बहुत फेमस स्कूल रहा है। तो वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना जो मसूरी में हुई है, ये हुई है 1901 में वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना मसूरी में हुई। ठीक इसी के एक वर्ष बाद 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला MKP देहरादून में स्थापित हुआ है। MKP महादेवी कन्या पाठशाला 1902 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई। फिर एक और आता है वुडस्टॉक हमने देख लिया, 1901 का वुडस्टॉक है। महादेवी कन्या भी डबल कर दिया इन्होंने। फिर देखिए सेंट जोसेफ और ओग्रेव एकेडमी पहले UBTR के एग्जाम में आ चुका हम पे, ओग्रेव एकेडमी। फिर देखिए सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून में है, इस समय बहुत फेमस है। लगातार सैन्य अफसर ये देता आ रहा है इस क्षेत्र में। एक ज़बरदस्त इसने सैन्य अधिकारियों की एक पकड़ बनाई है, बहुत से लोग यहाँ से सैन्य अफसर रहे हैं पुराने एग्जामों में। तो ओग्रेव स्कूल है, ओग्रेव स्कूल हमें मिलता है 1888 का ओग्रेव स्कूल मिलता है। इसके साथ साथ सेंट जोसेफ एकेडमी दून कॉलेज से एक वर्ष पहले इसका टाइम पीरियड मिलता है
1934 में। तो ये थे हम पे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जिन पे हमें बात करनी थी। साथ साथ इसके देखें तो नैनीताल में शेरवुड भी देख लिया हमने। शेरवुड पे थोड़ा बहुत डाउट रहता क्योंकि अजय रावत ने शेरवुड कॉलेज 1867 का माना है, 1867 का शेरवुड कॉलेज माना है, जबकि इसकी ऑफिशियल साइट पे 69 रहा। यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना है इस क्वेश्चन पे। फिर देखिए एक कॉलेज और आता है ऑल सेंट्स कॉलेज आता है, नैनीताल में है। ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल में है। इस स्कूल की स्थापना जो हुई थी 1869 में सेंट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ साथ इसके बगल पे जो है स्टैनले स्कूल है, इसके साथ साथ अटैच में। इस स्कूल की स्थापना 1877 नैनीताल में जो स्टैनले स्कूल था 1877। फिर अभी हमने देखा था 1947 में इसका नाम बदल के, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस स्कूल का नाम बदल के हो जाता है बिड़ला विद्या मंदिर। अभी हमने बिड़ला विद्या मंदिर की बात की थी, तो यही वो विद्या मंदिर था। पहले स्टैनले कॉलेज था, फिर इसका नाम बदल के 1947 में कर दिया गया बिड़ला विद्या मंदिर। तो ये चीज़ें हम पे थी। और बात करूं तो और इस क्षेत्र में ये शिक्षा पे संबंधित हम पे स्कूल थे। फिर एक और कॉलेज आता है हम पे, वो नैनीताल का एक फेमस स्कूल है वेलेजली हाई स्कूल। वेलेजली हाई स्कूल जो आएगा वो आएगा 1884 में। वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना 1884 में नैनीताल में की गई। तो ये थे उत्तराखंड में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। हमने देखा था पहला लावारिस फंड देखा था हड़लसन का पौड़ी में इस टाइम एक स्कूल खोला था लावारिस फंड से। फिर 1840 में पौड़ी में मिशन स्कूल खुलता है। फिर देखिए 1841 में कुमाऊं क्षेत्र या उत्तराखंड क्षेत्र के लिए एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। इसी के 30 वर्ष बाद बुद्धि बल्लभ पंत पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बने और उत्तराखंड क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति भी बुद्धि बल्लभ पंत थे। तब से लेकर इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ। देहरादून तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा उभर के आया। वर्तमान टाइम पे देखें तो हम पे एक आता है एजुकेशन हब के रूप में जो आएगा वो देहरादून का नाम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज देखा था हमने ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में शिक्षा का विस्तार। तो अगली वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। अगली वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो वन प्रबंधन, क्योंकि उस टाइम वनों से इनकम थी, सारे आंदोलन वनों से संबंधित हो रहे थे ब्रिटिश काल में। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो वन प्रबंधन पर होगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी। धन्यवाद। उम्मीद रहेगी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब किए। हमें भी अब थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब लगातार आप लोगों के बीच हम बन रहे हैं। तब तक अब मिलते हैं दोस्तों जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।